जय हिंद, नमस्कार सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ यूपी पुलिस के टॉप से टॉप क्वेश्चन। ठीक है, क्लास का टाइम है सुबह 7 बजे मॉर्निंग में। ठीक है, सभी को जुड़ जाना है रोजाना अब अंतिम दिनों में, यानी अंतिम ये 10 दिन आपका सिलेक्शन तय करने वाले हैं। तो ज़रूर जुड़ेंगे सभी मित्र मेरे साथ में और एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने इंपॉर्टेंट आया है वो क्या कह रहा है, देखिए। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संविधान की आत्मा हम किसे कहते हैं। तो यहाँ से हम जा सकते हैं कौन से ऑप्शन की ओर, जैसे कि आपके सामने प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है। पूरे इसमें 38 क्वेश्चन कराऊंगा, यानी पूरा प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ मैं। देखते हैं किसके कितने क्वेश्चन सही होंगे। तो पहले क्वेश्चन से गिनती शुरू कर देना। पहले का होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आया, इसका उत्तर जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहना है, देखिए। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? ठीक है, ये आपको बताना है। जैसे कि आप कह सकते हो शोषण के विरुद्ध, ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, या रोजगार का अधिकार है। तो ये दो ऑप्शन तो आप ऐसे काट दोगे, अगर काम पे लगाना है तो ठीक है, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होगा, तो आप कह सकते हो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर ए की ओर। मेरे मित्र अगले पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य था वो किसका प्रधानमंत्री था, ये आपको बताना है। जैसे आप कह सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का, अशोक का, या फिर बिंदुसार का। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक हमारा उत्तर होने वाला है। मेरे मित्र ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए 28 राज्यों के राज्य वृक्ष क्या है, किसी का भी पूछा जा सकता है। जैसे कि वृक्ष पूछा है, बेल तो होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, जैसे पीपल, आम और नीम। ठीक है मेरे मित्र, यहाँ से आप किस ऑप्शन की ओर जाओगे? ऑप्शन नंबर बी पे जाओगे, पीपल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण कौन कौन से कारण हैं, ये आपको बताना है। सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता। ठीक है मेरे मित्र, या इनमें सभी। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला? यहाँ से मेरे मित्र कौन से ऑप्शन पे जाओगे कि बिल्कुल आपका यहाँ से सही होगा? तो आप कहोगे यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरे मित्र बिल्कुल सही होगा, ये सभी एकदम सही है। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलो। किस महिलाओं को, ठीक है, भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है किस महिला को? तो यहाँ से मेरे मित्र आप कौन से ऑप्शन पे जाओगे कि बिल्कुल अपना सही हो सकता है? जैसे कि मैडम भिक्काजी कामा, सरोजनी नायडू, कस्तूरीबाई गांधी, महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से मेरे मित्र क्या होने वाला है? तो यहाँ से हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैडम भिक्काजी कामा। ठीक है मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो, राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या लोकसभा अध्यक्ष। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। तो मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आपका यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ से आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, उपराष्ट्रपति। लास्ट में कमेंट करना कितने सही होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, 8 नंबर। पाटलिपुत्र की स्थापक कौन थे? ठीक है, यानी इसकी स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की आपको बताना है। स्थापक आपसे पूछा गया है, स्थापना किसने की थी? ठीक है, पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? सभी को पता है, पटना। पटना, ठीक है, किसकी राजधानी है? बिहार की। ठीक है मेरे मित्र, तो यहां से उदयन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर दीजिए, क्या कह रहा है? ठीक है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो
81 में, ठीक है, 1991 में, 1993 में और 1995 में। ऑप्शन नंबर हमारे सामने 4 है, एक अपना उत्तर बिल्कुल मेरे मित्र यहाँ से सही हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन पे जाएंगे हम? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम सही है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। निम्न में से बिहार में सबसे ठंडा जिला है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका आप उत्तर मेरे को कमेंट करके बता देना कि बिहार का कौन सा सबसे ठंडा जिला है, ठीक है। वैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश का होता ना तो अच्छा रहता, आप यहाँ पर ऑप्शन काट दो सारे और यहाँ पर उत्तर प्रदेश कर दो, यानी यूपी कर दो, ठीक है। यूपी का सबसे ठंडा जिला कौन है वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, ठीक है मेरे मित्र। अगले क्वेश्चन पर चलो 11 नंबर पर। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, उसकी क्या विशेषता नहीं है आपको बताना है। पिछड़ा देश, तो आप क्या कह सकते हो मेरे मित्र? यहाँ से आप कह सकते हो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, यानी यहां से आपका उत्तर हो जाएगा मेरे मित्र ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ठीक। फिर आगे बढ़ेगा अगले क्वेश्चन पे। देखो रॉयल, ठीक है, जिसे आप कहते हो आरसीबी, ठीक है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो कि आरसीबी है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आईपीएल 2022 में हेतु इसमें अपना कप्तान बनाया था, यानी 2022 में इसने अपना कप्तान किसे बनाया था, ठीक है। जैसे कि आपको पता है रविंद्र जडेजा, इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। फाफ डू प्लेसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। विराट कोहली को 2023 में बनाया था, बीच में कोई कुछ मैच में विराट कोहली कप्तान थे, कुछ में नहीं थे, ठीक है। फिर आगे आएंगे अगला क्वेश्चन। भारत में काजू उत्पादन में मुख्य रूप से कौन सा है राज्य है, ठीक है। काजू उत्पादन में भारत का मुख्य राज्य कौन सा है? आप कह सकते हो केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल, ठीक है। काजू के बारे में आपसे पूछा है मेरे मित्र, यहाँ से जाओगे ऑप्शन नंबर ए पर, केरल बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। निम्न में से बिहार की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, आपको बताना है जय नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सत्यवक्त, या इनमें से कोई नारायण, ठीक है। तो आप कहोगे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। मेरे मित्र अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है और बढ़िया क्वेश्चन है। महरौली अभिलेख की सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। महरौली अभिलेख के अंदर जैसे कि आप कह सकते हो समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। तो हमारा उत्तर यहां से क्या होगा, ठीक है मेरे मित्र। तो आप यहां से किसकी ओर जाओगे जो बिल्कुल यहां से सही होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी ऑप्शन नंबर मेरे मित्र सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। वेदांता का संबंध शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वेदांता जो शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है ये आपको बताना है। तो आप कहोगे उपनिषदों के लिए, ठीक है। उपनिषद यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन में बढ़ो 17 नंबर। पटना का जो पटना है उसका उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी पटना में, ठीक है। जो पटना है उसमें उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है, ठीक है। आप कह सकते हो 1916 में, 1917, 1918, 1921, चार में से आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है जल्दी से बताएंगे मेरे सारे मित्र, यहाँ से उत्तर क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर ए 1916 में किसकी स्थापना हुई थी? पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन का उत्तर दो, क्वेश्चन नंबर 18। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है मेरे मित्र, आपका उत्तर यहां से क्या होने वाला है जल्दी से, ठीक है। तो आप कहोगे कि यहां से 8 सितंबर या फिर आपका उत्तर ये SW रहेगा, उसका उत्तर मेरे को कमेंट करना। चलो अगले क्वेश्चन का दो। देखो गन्ना
की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि गन्ने की सर्वाधिक खेती होती है ना, इसलिए ज़्यादा खेती करते हैं उत्तर प्रदेश में गन्ने की। तो कितने महीनों में तैयार होती है आप कह सकते हो, जैसे कि 5 महीने, 7 महीने, 3 महीने या 12 महीने। मेरे मित्र कौन से पे जाओगे आप? जो बिल्कुल सही होगा आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही है, इसमें 12 महीने में तैयार हो जाती है। क्या हुआ, क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम हो गया? 24 नंबर क्वेश्चन कैसे आ गया डायरेक्ट? क्या 20 नंबर क्वेश्चन नहीं था? चलो कोई नहीं, 24 नंबर देख लो क्या कह रहा है। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? ऐसी कौन सी घटना थी? तो कौन से ऑप्शन पे जाओगे मेरे मित्र? यहां से आपका सही हो जाएगा रॉयल कानून। ठीक है, रॉयल कानून हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब 21 नंबर क्वेश्चन देख लो, इसका उत्तर बता दो आप। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था ये आपको बताना है। जयचंद ये गद्दार था, ठीक है, इसी की वजह से भारत पर अंतिम शासक कौन रहा था ये बताना है। तो आप कहोगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक, अब ये कब तक थे? तराई का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 प्रथम हुआ था और 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था। तो द्वितीय युद्ध के बाद क्या हुआ था, फिर यहाँ से पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और इसके बाद अंतिम हिंदू शासक रहते थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तराई का प्रथम युद्ध 1191 और द्वितीय युद्ध 1192 में, दोनों युद्ध आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर दो, क्या कह रहा है। निम्न में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना की थी? कि दासों के रखरखाव के लिए अलग से विभाग बनाया था किसने? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या इब्राहिम लोदी? कौन सा होगा आपका उत्तर? यहां से जल्दी से बता दीजिए। तो 22 नंबर का जो मेरे मित्र उत्तर होगा यहां से फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो। सायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वीकार नहीं किया? ठीक है, उस समय के जो राज थे उस हिसाब से पूछा, जैसे कि आप मैसूर, अवध का नवाब, ठीक है, ये आपको बताना। पेशवा ने नहीं किया था या हैदराबाद ने नहीं किया था, तो किसने नहीं किया था ये आपसे पूछा गया है। उस समय के राज्य, अभी वाले वर्तमान वाले नहीं। मेरे मित्र ऑप्शन नंबर ए, मैसूर ने इसे स्वीकार नहीं किया था सायक संधि को। फिर अगला क्वेश्चन 24 नंबर हो चुका है आपका। ठीक है, 25 नंबर का उत्तर आप दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? बताओ। ठीक है, ऐसी कौन सी भारतीय महिला थी? ठीक है, उनका नाम क्या है जल्दी बताओ आप। जो अंतरिक्ष में जाने वाली थी वही महिला होगी, उसी के नाम पे रखा होगा। तो यहां से मेरे मित्र आपका उत्तर क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 26 नंबर पर। क्वेश्चन का कहना है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्न में से कौन सा है? ठीक है, जो भारतीय संविधान बनाया गया है वो सर्वाधिक 200 अनुच्छेद के समथिंग यहां से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। तो वो कहां से लिए गए? ठीक है, तो आप यहां से क्या कहोगे मेरे मित्र? आप कहोगे कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 में जो संविधान बन के तैयार हुआ था उससे लिए गए थे 200 ज्यादा तो अनुच्छेद। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा ने एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की जाएगी 2030 तक? ठीक है, तो आप कह सकते हो मक्का, गेहूं, बाजरा या दलहन। तो कौन सा आपका उत्तर यहां से हो जाएगा मेरे मित्र? क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर जल्दी बताएंगे, यहां से आपका उत्तर क्या हो रहा है। ठीक, तो यहां से जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। ठीक,
फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए 28 नंबर का। देखो, आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में किस कंपनी ने भारत में सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की? ठीक है, उस कंपनी का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है? अमेजन, स्पेंडिल, फ्लिपकार्ट, मंत्रा। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है? मेरे मित्र, आप यहाँ से जाओगे ऑप्शन नंबर सी पर, फ्लिपकार्ट। ठीक, फिर आगे बढ़ोगे 29 नंबर क्वेश्चन में। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, ठीक है, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है? ठीक है, तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वो होगा बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आपके सामने, 1 मिनट। क्या है जल्दी से बताइए। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर है? होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? कौन सा देश है आपको बताना है? चीन, इजराइल, दक्षिण कोरिया या यूएई। ठीक है, यूएई हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन का उत्तर दो, क्या कह रहा है? विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है। सर्वाधिक आबादी कहाँ है विश्व के अंदर? घनी आबादी। दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, पश्चिम यूरोप, लैटिन अमेरिका। मेरे मित्र, यहां से अपना उत्तर क्या होगा? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्वी एशिया बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया। दिल्ली, शिमला, देहरादून, श्रीनगर। 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक आपका उत्तर है। यहां से क्या होने वाला? ठीक है मेरे मित्र, तो यहां से जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। अगला क्वेश्चन, जब पवन पृथ्वी के घूमन के कारण अपनी दिशा बदल लेता है तो निम्न में से किस नाम से पुकारते हैं? जल्दी बताओ, आपका उत्तर यहां से क्या होने वाला है? ठीक है, भूविक्षेपी पवन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन का उत्तर दो, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है कितनी? 122, 104, 111 या फिर 120 किलोमीटर। क्या मेरा मित्र यहां से उत्तर होने वाला है? तो आप यहां से कह दोगे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। चलो 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्या है इसका उत्तर बताइए। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का लेखक आपसे पूछा गया है, तो कौन है आपको यहां से बताना है। बीएस मिन्हास। ठीक है मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 36 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताओ, क्या होने वाला है। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा या वाशिंगटन डीसी भी आप इसे कह सकते हो, जो कि अमेरिका की राजधानी है। तो मेरे मित्र ऑप्शन नंबर डी पे जाओगे, जो बिल्कुल सही है यहां से। फिर अगला क्वेश्चन का उत्तर दो, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ द जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? क्या 9 होते हैं, 10 होते हैं, 11 होते हैं या फिर 15 होते हैं? मेरे मित्र, आपका यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है? तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 होते हैं। चलो आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, श्री हर्ष, ठीक है, या फिर जयदेव। मेरे मित्र 38वां क्वेश्चन आपके सामने आया है, जो आपका उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, जयदेव।
ठीक, ज़रूर कमेंट करना इन टॉप क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत।